अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क के बारे में ये जानना चाहते हो कि वहाँ की फूड प्राइस क्या है, वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना किस प्राइस पे मिलता है, वहाँ पे ट्रैवल करते हो तो कितने का टैक्सी का किराया क्या है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का किराया क्या है, या फिर आप समझते हो कि रेंट किया है कितना है, या आप जानना चाहते हो कि वहाँ पे एटीएम वगैरह क्या चार्जेस करते हैं अगर आप पैसे निकलवाते हो, या आप जानना चाहते हो कि सिम कार्ड कितने का मिलता है, इंटरनेट प्लान किस तरह कितने का होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि एक लिविंग कॉस्ट में आती है या कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। तो आप जानना चाह रहे हो कि क्या है जी कॉस्ट ऑफ लिविंग किस कंट्री की, किसी भी कंट्री की, दुनिया में किसी भी कंट्री के मतलब आप जानना चाह रहे हो, एक क्लिक पे मैं आपको बताऊंगा। ये वेबसाइट है जी, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। आपका क्या काम है कि सिर्फ इस वेबसाइट को क्लिक करना है। ये सामने ऑप्शन आ जाएगी। मोबाइल्स के ऊपर भी सेम है, कंप्यूटर के ऊपर भी सेम है। तो मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको बता रहा हूँ आसानी के लिए। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो, इस नोटिफिकेशन को। ऊपर है, यहाँ पे ऑप्शन है जी कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आपने क्लिक करना है। पेज रिफ्रेश होगा, पेज सामने आ जाएगा, आपने नीचे चल जाना है। नीचे जी ये सारे कंट्रीज हैं ए टू जेड। आप किसी भी कंट्री के मतलब निकाल सकते हो। आप यूरोपियन कंट्रीज के मतलब निकाल सकते हो, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, किसी भी कंट्रीज के मतलब। आप यूएसए, अमेरिका के मतलब, रशिया के मतलब, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीथिंग, किसी भी कंट्री के मतलब आप निकाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मलेशिया के मतलब। ले जी मलेशिया, एम है जी ये मलेशिया, ये मलेशिया है, ये वाला। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, एक क्लिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। कोई कुछ भी नहीं है कि ये करो वो करो। ये रेस्टोरेंट के प्राइसेस हैं। वो कहता है जी खाना एक बंदे के लिए नॉर्मली इतने का है, 10 रिंगिट है। ये है जी मिडल रेंज रेस्टोरेंट है जी, या 3 कोर्सेज है, ये 80 रिंगिट का है। वो है 2 पीपल्स के लिए। ये होता है कि खाना अगर ये वाकई इतने का है 10 रिंगिट का, और ये 80 रिंगिट का वाकई इतने का है। उसमें ये होता है कि अगर आपने केएफसी वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप ऑर्डर कर देते हो तो जी ये है। नीचे आ जाओगे, मार्केट्स में मिल्क कितने का 1 लीटर मिलता है, वाकई इतने का ही मिलता है यहाँ से। 6 रिंगट 96 सेंट का। ये रिंगट्स में बता रहा है, उस कंट्री की करेंसी के मतलब बता रहा है, जिस कंट्री के मतलब आप जान चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो तो आप यूएस में जाके चेक करना चाह रहे हो, तो वो पाकिस्तान या इंडिया का प्राइस नहीं बताएगा, वो उस कंट्री के मतलब प्राइस बताएगा। ठीक हो गया। मैं जी पोटैटो बता रहा हूँ। ये पोटैटो यानी कि टमाटर ये प्राइस है। टमाटर नहीं, ये पोटैटो आलू होते हैं। तो पोटैटो का ये प्राइस है, ओनियन वगैरह का। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन बता रहा है कि इतने की है, ये वाकई इतने की है। तो ये बिल्स हैं मंथली, पानी का बिल्स, स्पोर्ट्स एंड इधर उधर, चाइल्ड केयर, बच्चों के लिए कुछ स्कूल होगा, किड गार्डन होगा, या स्कूल के अंदर वो कितनी फीस होगी, ये चीज़ें हैं जी। रेंट पर मंथ सिटी के अंदर इतना है, तो दूसरे में अपार्टमेंट वगैरह, ये सारा कुछ वही चीज़ें हैं। ये देख लें, सारी चीज़ें वही दिखा रहा है जो कि आप जानना चाह रहे हो किसी भी कंट्री के मतलब कि आप वहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले कितने का होगा, कितने की चीज़ होगी, कितने की चीज़ होगी। तो उसने आपको आइडिया भी लगा के बताया कि अगर आपकी सैलरी इतने की है तो इतनी चीज़ें, इतने पैसे आपके इस काम में लग जाएंगे, इतने पैसे आपके इस काम में लग जाएंगे, इतने पैसे आपके इधर यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एवरेज भी बता रहा है। मिसाल के तौर पे फूड है जी, वो कह रहा है कि जी 7 रिंगट से 20 रिंगट तक। हाँ ऐसा ही होता है। मैंने आज भी खाना खाया था, 6 रिंगट बने थे। तो ऐसा है कि खाना खाने का प्राइस है। वो कह रहा है कम से कम 7 भी हो सकते हैं, ज़्यादा 20 भी हो सकते हैं। तो वो उसने रेंज भी सेट की है कि उसके अंदर राउंड अबाउट उसने 10 रिंगट का है कि राउंड अबाउट जो 10 रिंगट का खाना एक बंदा एक टाइम पे खा लेता है। ये डिपेंड करता है आप खाना क्या चाह रहे हो। बाद दफ़ा अगर आपने कोई अच्छा कोई बिरयानी शिरयानी इस तरह की चीज़ें ऐड करवानी है, तो यहाँ पे मलेशिया में अगर कोई बिरयानी अगर आप लेते हो, उसके अंदर अंडा भी डालता है, उसके अंदर मुर्गी भी रखी होती है, और उसके अंदर दूसरी तीसरी चीज़ें भी उन्होंने इन्वॉल्व की होती हैं, काफ़ी सारे सलाद सैलड्स वगैरह, चटनियाँ। तो अच्छा खासा बिल बन जाता है। तो ये है कि राउंड अबाउट वो तकरीबन 16-17 रिंगट बन जाता है। मगर ये अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो तो ये। अच्छा, मैं किसी और कंट्री में बताता हूँ। अब वहाँ की कंट्री के मतलब पता चलता है जी। किसी और कंट्री, हम यूरोप में जाते हैं, इस वक्त पता करते हैं फ्रांस के। फ्रांस में
एफ में चल जाता हूँ, फ्रांस में। ये फ्रांस है, फ्रांस की करेंसी देखते हैं, फ्रांस की करेंसी में बता रहा है कि आपकी करेंसी में। जी देखें, फ्रांस की करेंसी में बता रहा है यूरो में। तो वो बता रहा है कि खाना खाते हुए एक रेस्टोरेंट में 15 यूरो का खाना है। अगर वो 10 से 15 तक जो है ना उसकी प्राइस है, जो वो मिडल रेंज है, जो नॉर्मल जो ज़्यादा चलता है वो 15 यूरो है एक टाइम का खाना खाते हो। तो वो देखें मार्केट्स में बता रहा है कि दूध है 1 लीटर 1.03 लीटर। दूध तो इतना सस्ता है, बंदा दूध ही पीता रहे। तो इसके अलावा जी इसी तरह है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का उसने बताया हुआ है, यूटिलिटीज़ का। तो ये दूसरे मंथली आपका बिल कितना आ जाएगा, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, ये दूसरी चीज़ें। और ये रेंट्स के मतलब बताया हुआ है, रेंट्स में बड़े ज़्यादा हैं ये कोई शक नहीं है। और अगर आप पुर्तगाल में जाते हो, तो मैं जब लास्ट टाइम था तो पुर्तगाल में तो तकरीबन 500 यूरो वहाँ पे रेंट था। तो 500 यूरो वो भी हम शेयर करके रहते थे। 500 अब तो ऐसे ही है। तो 500 यूरो नॉर्मल सी बात है, अभी भी इतना ही है। तो अभी ये यहाँ पे देखिए जी, वो बता रहा है कि इन सिटी सेंटर में है 727 यूरो। तो वो कह रहा है 500 से लेके 1300 यूरो तक है। तो वो भी वो एक्यूरेट ही बता रहा है, क्योंकि फ्रांस स्पेन और ये पुर्तगाल को ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आउटसाइड ऑफ सेंटर, इन सिटी सेंटर, वो सारी वो चीज़ें बता रहा है। अब वो बता रहा है कि जी आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, वही चीज़ें हैं कि इतने परसेंट उसमें मार्केट्स में आपके बिल्स में इतना परसेंट चल जाएगा, इतने परसेंट आपके रेंट पर मंथ में चल जाएगा। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा, एक रेंट है और एक वो मार्केट्स में जो आपने चीज़ें खानी पीनी है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा। उसके बाद जो 18% है वो है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये चीज़ें हैं, ये वेबसाइट है, कोई भी चीज़ आप किसी भी कंट्री के मतलब आप जान सकते हो, फ्री ऑफ कास्ट है और कॉस्ट ऑफ लिविंग है। किसी भी जगह के मतलब मिसाल के तौर पे मैं चल जाता हूँ इंडिया में। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये वाकई काम कर रही है। मैं दिखा रहा हूँ इंडिया में, पाकिस्तान पे भी आऊँगा, ये मेरा कंट्री है। तो सारी अपनी कंट्री है, इसलिए जो भी सामने आ गया। तो इंडिया, तो जी इंडिया के मतलब ये देखें जी, इंडिया की करेंसी के मुताबिक वो कह रहा है जी एक एक टाइम का खाना 200 रुपये, 200 रुपये में इंडिया शायद रुपया चलता है, रुपया में ना 200 रुपये में चलता है इंडिया की करेंसी में, 200 में। अब इंडिया वाले बेहतर जानते हैं जो मुझे देख रहे हैं कि क्या वाकई है। और वो कह रहा है 100 से लेके 500 तक जो इंडियन करेंसी है रुपये में, इसके अंदर अंदर ही ये मैनेज होता है। तो जो नॉर्मल है वो रेंज है वो 200 रुपये है। तो जी वो दूध है 1 लीटर वो 55 में है, 55 रुपये 5 सेंट में है। तो सेंट या पैसे, तो इस तरह का कर लें। तो इस तरह जी ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग उसके मतलब है देखें। और वो नीचे भी बता रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसे आपके मार्केट्स में लगते हैं। और सिर्फ मंथली रेंट यहाँ पे इंडिया में सस्ता है, यूरोप में बड़ा महंगा है। यूरोप में सेकंड वन जो रेंट था वो ज़्यादा था, इधर तो रेंट बड़ा सस्ता है। तो ये है जी इंडिया का। तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कंट्री के मतलब आप जानना चाह रहे हो, आप यहीं से आप देख लो। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है, अब पाकिस्तान में दिखाता हूँ। पाकिस्तान आई थिंक प्राइस अप डाउन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये मिलते-जुलते के प्राइस होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम है सबसे ऊपर पी में। तो ये है जी खाना है एक टाइम का, एक बंदा नॉर्मली रेस्टोरेंट पे जो खाना खा रहा है, जो हमारे ढाबे-छाबे होते हैं, तो वो 300 रुपए का है। और ये 160 से लेके 800 तक प्राइस है एक बंदे के खाने खाने की। तो उन्होंने जो एवरेज मेन रेंज रखी हुई है वो 300 है। देखिए कितनी एक्यूरेट चीज़ें उसने लिखी हुई हैं इसके अंदर। तो दूध है जी, एक रेगुलर जो 1 लीटर दूध हम ले रहे हैं जो, वो 146 रुपये 65 पैसे का है। तो बाकी चीज़ें हैं जी, ट्रांसपोर्टेशन है, टैक्सी है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन वो कम से कम वन वे टिकट जो है नॉर्मल जो 50 रुपए की चल रही है, जो चांद गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो टू टू कहते हैं वहाँ पे थाईलैंड में। और कम्बोडिया में भी इसको टुक टुक ही कहते हैं, और लाओस में भी इसको टुक टुक ही कहते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे और पाकिस्तान में जो रेंट्स हैं वो, रेंट्स की प्राइस यानी कि जो किराया मकानों के, वो इंडिया से भी कम है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो लगता है वो मार्केट्स में लगता है, यानी कि खाने की प्राइस में लगता है। खाना सबसे ज़्यादा महंगा है और बाकी चीज़ें जो है ना सस्ती हैं।
तो ये वेबसाइट है, आप किसी भी कंट्री के मतलब जान सकते हो कि यार ये कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इस कंट्री में चीज़ें क्या प्राइस में मिलती हैं, कि इस कंट्री में खाना कितने का मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन, सिम कार्ड, एवरीथिंग आप देख सकते हो, एवरीथिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस तरह आप बेनिफिट ये है कि आप एक ट्रैवल प्लान बनाने से पहले आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने पैसे साथ लेके जाने हैं, अगर कितने दिन वहाँ पे रहना है तो कितने पैसे आपको साथ लेके जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं कि मैं 10 दिन रहना है, तो अगर आप हिसाब लगाते हो तो पर डे का अगर लग रहा है $50 लग रहा है, तो आप 10 दिन के हिसाब से $500 का तो आप माइंड रखोगे कि यार $500 मुझे होने चाहिए मेरे पास। ये वो पैसे हैं कि जो आपने 10 दिन में खर्च करने हैं। मगर इमिग्रेशन काउंटर के लिए मैं बेटर यही सजेशन करूँगा कि आप डबल रखो, आपके पास $1000 होने चाहिए। तो ये एक आइडिया मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह करोगे तो आपको इमिग्रेशन में शो मनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको भी पता होगा कि बंदे के पास पैसे ही ये पैसे लगाने आया है, सर्वाइव करने नहीं आया हमारे कंट्री में। ये खर्च करने आया हुआ है, ये विज़िटर है, ये एक्सप्लोर करने आया है हमारे कंट्री को। ये चीज़ें होती हैं, इससे आप जान सकते हो कि आपने ट्रैवल प्लान किस तरह बनाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, दूसरों से कहिएगा इसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।